नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी धारीवाल और आज मैं आपको जो है हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख भाग जो है संज्ञा के बारे में आपको बताऊंगी। तो जो है किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब इसमें व्यक्ति क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, राम, मोहन, श्याम, हाँ, कामिनी। और इसके अलावा अगर कोई प्राणी है जैसे मनुष्य और बालक है, पशु, पक्षी इत्यादि। और स्थान में हम दिल्ली, मुंबई, है ना, और कोई भी गांव, कोई भी नगर, कोई भी कस्बा ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए दूध है ना, पानी और पुस्तक, मेला, विद्यालय। इसके अलावा भाव क्या, जैसे सुंदरता, सच्चाई, प्रेम, घृणा, ये सब जो शब्द हैं, ये सभी शब्द संज्ञाएं हैं। इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ। जैसे महात्मा गांधी ने भारत को अहिंसा के द्वारा आज़ादी दिलाई। अब इसमें महात्मा गांधी एक जो है व्यक्ति विशेष हो गए, और इसके अलावा जो अहिंसा और आज़ादी है वो भाव हो गए, और भारत जो है वो एक स्थान विशेष या देश का नाम हो गया। तो ये सभी शब्द जहाँ भी आए, वे सभी शब्द संज्ञाएं हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द समझ आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तो जो शब्द किसी विशेष और निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में हमारे को बोध करवाता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको आप उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम इतिहास में अमर है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम है वो किसी निश्चित और विशेष व्यक्ति का है। एक और उदाहरण देखिए, रामचरितमानस हमारा धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस जो है वो एक विशेष और निश्चित जो है धार्मिक ग्रंथ का नाम बताया गया है, यानी वस्तु का नाम हो गया। इसके अलावा एक और देखिए उदाहरण, कि जैसे ताजमहल आगरा में है। तो ताजमहल और आगरा दोनों किसी विशेष और निश्चित जो है स्थान के बारे में हमें संकेत देते हैं। तो इस प्रकार की जो भी संज्ञाएं हैं जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और जैसे कि हम इसके और भी उदाहरण ले सकते हैं, दिल्ली, है ना, मुंबई, गंगा, यमुना, हिमालय, यानी इसमें सभी नदियां हों, पर्वत हों, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, सभी इसमें आ जाते हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कॉमन नाउन भी कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो संज्ञा शब्द जो है उसे कहते हैं जिसके द्वारा एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो निश्चित है, और इसमें ये एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध कराती है। जैसे देश शब्द है वो सभी प्रकार के देशों के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि प्राणी, यानी सभी प्रकार के पशु पक्षी आ गए उसमें, है ना। और इसको हम एक उदाहरण के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। अब छात्र जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा हो गई, एक ही प्रकार के जो है जाति के बारे में वो वर्णित कर रहा है। इसी प्रकार हमने कहा कि पक्षी पेड़ पर बैठा है, किसी विशेष पक्षी का नाम नहीं लिया है, उसमें कोई भी पक्षी हो सकता है, वो एक जाति का, पूरी जाति का हमने उसमें नाम लिया है। तो ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन संज्ञा
शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव या किसी विशेषता के का बोध होता है, जिसके द्वारा हम किसी विशेष भाव का पता लगा सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। अब इसमें जो भावनाएं हैं वो देखी या छुई नहीं जा सकती, उसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे कुटिलता की भावना है, प्रेम की भावना है, घृणा की भावना है। इसको आप उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे हम ये कहते हैं कि कश्मीर की सुंदरता को देखकर मन प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि उसकी गरीबी को देखकर मुझे उस पर दया आ गई, है ना। एक और उदाहरण देखिए कि गर्मी में हमें बहुत अधिक प्यास लगती है। तो यहाँ पर जो हमने शब्द लिए हैं वाक्यों में, सुंदरता, खुशी, गरीबी, फिर दया, गर्मी, प्यास, ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं, है ना। इसके अलावा आप जब कहते हैं कि आम का अचार बहुत खट्टा है, तो खट्टा क्या हुआ? भाव ही तो हुआ ना। तो ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इस प्रकार संज्ञा को आपने जाना कि संज्ञा में सभी प्रकार के वस्तु है, प्राणी है ना, निश्चित जो स्थान है, फिर ये भाव वगैरह सभी आ जाते हैं। फिर उसके हमने 3 हिस्से किए, 3 पार्ट किए, और उसमें हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का हमने अध्ययन किया।